दोस्तों सितंबर के लास्ट तक हरसिंगार यानी कि पारिजात में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर की शुरुआत में ही इसको ठीक तरीके से खिला पिला देना चाहिए। यानी कि इसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स देने चाहिए जिससे कि पौधे का विकास भी अच्छे से हो और इसमें अच्छी मात्रा में कलियां बने, ढेर सारी फ्लावरिंग हो, फूलों का साइज भी अच्छा आए, फूलों का कलर खिल कर आए। तो दोस्तों अगर आपने भी गमले में पारिजात का पौधा उगाया हुआ है तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप गमले में पारिजात का पौधा उगा रहे हैं तो कैसे इसको बुशी बनाना है और इसमें कौन से ऐसे फर्टिलाइजर्स देने हैं कि इसमें अच्छी मात्रा में कलियां बने और ढेर सारी फ्लावरिंग हो। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों हरसिंगार का पौधा थोड़ा बड़ा होता है। अगर ये ज़मीन में लगाया जाता है तो इसकी ऊंचाई कम से कम 15-16 फीट तो होती ही है। तो इसलिए अगर इसको आप गमले में उगा रहे हैं तो आपको बड़े कंटेनर की आवश्यकता होगी। कम से कम अगर आप ले रहे हैं कंटेनर तो 16 इंच का तो लेना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं लेना है। इससे बड़ा कंटेनर आप ले सकते हैं, क्योंकि छोटे कंटेनर में ठीक तरीके से ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी और ना ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो पाएगी। जब आपका कंटेनर बड़ा होगा तो इसको फैलने के लिए स्पेस मिलेगा, जड़ें ठीक तरीके से डेवलप होंगी और आपका पौधा भी ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो ये लगाया हुआ है गमला लिया है तो ये 16 इंच का गमला है और मेरे पौधे की आप ग्रोथ देखिए कि कितना बढ़िया है। इसमें ढेर सारी शाखाएं भी हैं और पौधा कितना ग्रीन है, इसकी पत्तियां कितनी हेल्दी और कितनी हरी हैं। नीचे से भी बहुत सारी इसमें ब्रांचेज निकल करके आ रही हैं। तो दोस्तों इस पौधे को घना बनाने के लिए मैंने कुछ ट्रीटमेंट किए थे जो कि आज मैं बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी कि हरसिंगार के पौधे को उगाने के लिए आपको कैसी पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत है। तो आपको इसके लिए लेना है जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी। इसके लिए आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल, 20% इसमें मिलाना है रेत और 30% गोबर की सड़ी हुई खाद या आप कंपोस्ट खाद मिला सकते हैं, क्योंकि हरसिंगार के पौधे के लिए गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है। जब आप इसको लगा रहे होते हैं तो इसमें गोबर की खाद मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। गोबर की खाद से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं और मिट्टी भी पोरस बनी रहती है और साथ में मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता होती है, जिससे हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं। यहीं पर मैं धूप की बात कर लेती हूँ दोस्तों। तो हरसिंगार के पौधे को ठीक तरीके से डेवलप होने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी धूप की भी ज़रूरत होती है। कम से कम 4-5 घंटे की धूप में तो इसको रखना ही चाहिए। आप ऐसी जगह पर अपना गमला रखें जहाँ पर कम से कम 4-5 घंटे की धूप आती हो। पानी की बात करें तो पानी आप इतना ही दें जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे, जल भराव ना हो, क्योंकि जब जल भराव हो जाता है, मिट्टी दलदली हो जाती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं और जड़ें सड़ने लगती हैं, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और फिर पौधा पीला होकर खराब हो जाता है। कोई भी पौधा हो दोस्तों, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए और पौधा जब अच्छा दिखने के लिए बुशी होना ज़रूरी होता है। कई बार मैंने देखा है कि गमले में लोगों ने हरसिंगार का पौधा लगाया हुआ है और उनके पौधे जो हैं सिर्फ 1 या 2 ब्रांचेज उसमें होती हैं, लंबाई में ही बढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़े से फूल भी मिलते हैं और पौधे का आकार भी अच्छा नहीं लगता है। तो बुशी बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको बुशी बनाने के लिए इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है जब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनसे पत्तियों और ब्रांचेस का विकास होता है और हमारा पौधा बुशी होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ इसमें फर्टिलाइज़र ही देते रहेंगे तो आपका पौधा लंबाई में ही बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे तो कहीं न कहीं तो पौधा बढ़ेगा, तो लंबाई में बढ़ेगा। तो बुशी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इसकी प्रूनिंग करना है। जब पौधा छोटा होता है तभी से प्रूनिंग करना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम आपका पौधा जब 8-10 इंच का हो जाता है तभी आपको इसकी छटाई कटाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें एक ही ब्रांच होती है तो एक रहती है, तो वही एक जो होता है वही बीच से अपना नीचे से 8-9 इंच छोड़कर आपको कट कर देना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर से कट करना है। तो जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से 2-3 नई ब्रांचेज निकलेंगी और फिर जो 2-3 निकली रहेंगी उनकी भी जब आप प्रूनिंग करेंगे तो उसमें से 2-3 निकलेंगी। ऐसे ऐसे ही है मल्टीप्लाई होकर के ढेर सारी ब्रांचेज हो जाती हैं। जो आप देख पा रहे हैं मेरा ये पौधा बहुत ज़्यादा बुशी
इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो ऐसे ही मैंने इसको बुशी बनाया है। आप देख पा रहे हैं कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले इसकी छटाई किया था, क्योंकि अब मुझे पता था कि सितंबर में इसमें फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, सितंबर लास्ट में, तो बाद में मैं इसकी छटाई नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने इसीलिए पहले कर दिया था और अब इसकी कटाई छटाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने इसकी प्रूनिंग की थी तब मैंने इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स दिए थे, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे नए-नए शूट्स निकल कर आ रहे हैं, पत्तियाँ भी हेल्दी और चमकदार हैं, पत्तियों का साइज़ भी पूरा बड़ा है, जितना कि ज़मीन में होने पर पत्तियों का साइज़ होता है उतना ही साइज़ है गमले में भी, यानी कि पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो दोस्तों आज मैं अपने पौधे में 2 ऐसे फर्टिलाइजर्स देने वाली हूँ जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर से रिच होंगे। अब दोस्तों आगे का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि सिर्फ यही जानना आवश्यक नहीं है कि कौन सा फर्टिलाइजर फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए देना है और कौन सा फर्टिलाइजर पत्तियों के विकास के लिए देना है, बल्कि फर्टिलाइजर देते समय 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है कि कंटेनर का साइज क्या है, पौधे की उम्र क्या है और पौधे की कंडीशन क्या है। यानी कि जब आपके पौधे में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ज्यादा होती है तब आपको फर्टिलाइजर ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है, और अगर आपके पौधे में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ज्यादा नहीं होती है तब आपको कम मात्रा में देना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ये पौधा है इसमें अच्छी तरह से विकास हो रहा है पत्तियों का और ब्रांचेस का, और अभी कुछ दिन पहले मैंने इसमें फर्टिलाइजर्स दिया भी था, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिफिशियंसी नहीं है। और ये जो मेरा पौधा है ये 1 वर्ष पुराना है, तो इसके अनुसार ही इसमें मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। आपके पास जो पौधे हैं अपने पौधे की उम्र के हिसाब से आपको भी फर्टिलाइजर देना है। अगर कम उम्र का पौधा है तो कम देना है, ज़्यादा उम्र का है तो ज़्यादा देना है। तो 1 वर्ष का मेरा यह पौधा है, इसमें आज सबसे पहले मैं देने वाली हूँ गोबर की खाद। गोबर की खाद नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की संतुलित मात्रा इसमें पाई जाती है, जो कि हमारे पौधे के विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। गोबर की खाद से मिट्टी में सुधार होता है, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों खाद देने से पहले आपको क्या करना है कि या तो आप 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दें, और नहीं किए हैं तो 2-4 घंटे पहले तो इसकी गुड़ाई करके छोड़ ही देना चाहिए। आज सुबह-सुबह मैंने इसकी गुड़ाई कर दिया था और अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी मिट्टी कितनी बढ़िया भुरभुरी हो गई है और ड्राई भी हो गई है, क्योंकि जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी को ड्राई करके ही दें, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, चाहे सूखा फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं। गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, क्योंकि गीली मिट्टी में जब भी आप सूखा फर्टिलाइज़र मिलाते हैं ठीक तरीके से मिल भी नहीं पाता है, और गीला यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आप देते हैं तो भी ठीक नहीं है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो जो ये मेरा कंटेनर है 16 इंच का कंटेनर है और 1 वर्ष पुराना पौधा है, और चूंकि इसमें ज़्यादा डिफिशियंसी नहीं है, मेरा पौधा ठीक तरीके से चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें आज मैं 300 से 400 ग्राम फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। अगर इतना बड़ा पौधा आपका है, इतना बड़ा कंटेनर आपका है और आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो आपको और ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। यहीं पर दोस्तों अगर आपने न्यू पौधा लगाया हुआ है तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं। जब आप पौधा लगाते हैं तब पॉटिंग मिक्स में ही आपने गोबर का खाद दिया हुआ है, तो इसलिए 1 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। 1 महीने के बाद ही आप इसमें फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करें। गोबर की खाद को ठीक तरीके से मिट्टी में मिला देना है, ऊपर ही ऐसे नहीं रख देना है। और इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ दोस्तों यह है एसएसपी, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, और अल्प मात्रा में इसमें बोरान, कॉपर, जिंक वगैरह भी पाया जाता है। फास्फोरस तो मैंने भी बताया कि कलियां और फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार होता है, इसकी कमी होती है तो पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। और ये जो कैल्शियम होता है ये हमारे पौधों को रोगों से भी बचाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारा पौधा स्वस्थ भी रहता है और अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी करता है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो जितना बड़ा मेरा कंटेनर है 16 इंच का और 1 वर्ष पुराना पौधा है, तो इसके लिए आप 50 से 100 ग्राम तक का इस्तेमाल कर सकते हैं एसएसपी। लेकिन आज मैं इसमें लगभग 40-50 ग्राम ही यूज करूँगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेरे पौधे में डिफिशियंसी ज़्यादा नहीं है। तो इस फर्टिलाइज़र को भी मिट्टी में ठीक तरीके से मिला देना है
और फर्टिलाइजर्स को मिलाने के बाद एक ज़रूरी बात कि पानी देना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, खासकर जब ये एसएसपी वगैरह दे रहे हैं या गोबर की भी खाद दे रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से पानी दे देना चाहिए। और पानी आपको जड़ों में भी देना है, कम से कम आपको 1 से 2 इंच पानी देना चाहिए। और आप पत्तियों पर भी पानी दें, क्योंकि जब ये फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं तो अगर पानी अच्छी मात्रा में आप नहीं देते हैं तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है फ़ायदे के बदले, इसलिए पानी देना ज़रूरी होता है। और जब आपने फर्टिलाइज़र दिया उसी समय आपने पानी दिया, इसके बाद भी आपको केयर करने की ज़रूरत होती है। प्रतिदिन आपको पानी देना चाहिए। अगर आप पानी नहीं देते हैं तो पौधा जल भी सकता है। तो दोस्तों, आप अपने हरसिंगार या पारिजात के पौधे की इस तरीके से देखभाल करेंगे और समय समय पर ऐसे फर्टिलाइज़र वगैरह देंगे तो आपका पौधा बुशी होगा, ग्रीन होगा, हेल्दी होगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।